हेलो बच्चों, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल genitals and may damage the eyes of babies born of infected mother is ए एड्स, बी सिफिलिस, सी गोनोरिया या डी हेपेटाइटिस। चलिए एक एक करके सारे जो आपके जो डिजीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एड्स। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी वीक हो जाता है। ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जैसे ही वीक हो जाता है तो जो हमारे जो बॉडी के जो फाइट करने की जो क्षमता होती है डिजीज से, वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है और ये जो एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है, कॉज्ड बाय HIV वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिफिल्स। तो सिफिल के केस में क्या होता है हमारा, सिफिलिस। इसमें होता क्या है हमारा कि एक तरीके का स्मॉल सोर बनता है। तो जैसे आप देखोगे ना कि बॉडी पे जिस जो भी पर्सन जो है सिफिल्स डिजीज से सफर कर रहा है, उस पे क्या होता है ना कि आपका जो है कि एक तरीके का सोर टाइप बनता है पूरे बॉडी पे, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल सोर, फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल सोर कॉल्ड शंकुर, CHANKRE, शंकुर, CRE, सॉरी। इनिशियली जो पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड होता है सिफिलिस में, उसमें मतलब कोई भी सिम्टम्स देखा नहीं जाता, लेकिन फिर जैसे जैसे वीक्स होते हैं, ठीक है ना, वीक्स आते हैं तो जो बॉडी होता है ना वो सिम्टम्स शो करने लगता है, ठीक है। तो सिम्टम्स हो गए आपके सिफिलिस के दौरान, जो है आपका हेयर लॉस हो सकता है, फिर आपका बॉडी एक हो सकता है, फीवर आ गया, हाई फीवर, सोर थ्रोट होगा, आपका जो है लिम्फ नोड होता है वो स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड। ये होता है इनिशियल इनिशियल स्टेज में। लेटर स्टेज में क्या होता है, जब इन्फेक्शन पूरी तरीके से बॉडी में फैल जाता है तो वो आपके जो है ऑर्गन्स को है ना डैमेज करने लगता है। तो इन लेटर स्टेज मल्टीपल ऑर्गन डैमेज, जैसे कि आपका जो है जो आपका हार्ट हो गया, हार्ट डैमेज हो जाता है, फिर आपका ब्रेन में इन्फेक्शन डिजीज होने लगता है, नर्व्स डैमेज होने लगता है। एग्जाम्पल ब्रेन, नर्व्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स में भी, ब्लड वेसल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। इस सब में डैमेज आने लगता है, ठीक है ना, डैमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आता है गोनोरियो।
गोनोरियो के केस में क्या है आपका कि जो सिम्टम्स है गोनोरियो, इसमें जो आपके जो सिम्टम्स होते हैं ये फीमेल्स में देखा जाए तो उसमें होता है डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना सबसे पहला। दूसरा है आपका कि लगातार जो है यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो फीमेल्स में होता है वो पीरियड्स काफी इरेगुलर हो जाते हैं और काफी अलग तरीके से, मतलब जो पीरियड्स होते हैं उससे काफी अलग हो जाते हैं, तो हेवियर पीरियड्स या फिर इसको बोल सकते हैं रेगुलर पीरियड्स। पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और फिर जो आपका जो जेनेटल ऑर्गन है, जेनेटिलिया है, उसमें क्या होता है आपका कि स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है ना। तो स्वेलिंग इन द जेनेटल। ठीक है। मेल में क्या होता है कि आपका जो है पीनियस है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तो ये लिख दिया हूँ कि स्वेलिंग इन द जेनेटल एरिया। और जो पस का डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम पीनस। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है इस डिजीज में, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होता है कि उसका जो चाइल्ड है, अगर वो मदर प्रेग्नेंट है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। ठीक है ना। इन्फेक्टेड मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी may have infected child। जिसके कारण से क्या हो सकता है कि ये बच्चा जो है जन्म लेने या जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद ही मर जाए, या फिर और भी अगर बच गया तो और भी कोई अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाएगा। ठीक है। तो जो सवाल था हमारा कि द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज that can affect both male and female genitals and may damage eyes of babies born of infected mother is ए एड्स। एड्स नहीं होगा। ठीक है। सिफिलिस नहीं होगा, सी गोनोरियो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।